हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तब तक के आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर देख लेंगे। मेनली हमारा जो फोकस है इस रीडिंग का, ये आपकी फाइनेंस एंड आपका लव अफेयर के ऊपर ही रहेगा, आपका लव लाइफ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, आपका पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर। पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, clean it up. Okay. Second, present energy is between world. Okay, wow, that's great. And your future energy is the Fate. Beautiful. Wow. कितना सुंदर है, कितना मीनिंगफुल है। तीनों कार्ड्स ही सारा का सारा बात बोल रहा है। क्लीन इट अप, आप सफाई कर लो अपनी सारी गंदगी को। फिर देखो, गंदगी से रोशनी के तरफ आप चल रहे हो। सफाई करते करते, मतलब इधर का पोर्शन सफाई हो गया, फिर बाकी का सफाई करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और जब पूरा फ्यूचर में चले जा रहे हो, देन कार्ड नंबर 17, अबंडेंस, चारों तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड आपकी सब कुछ, जैसे ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, सब कुछ एक साथ आ रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। और ये है डिवाइन हीलिंग। हमारा स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है, दैट इज़ डिवाइन हीलिंग। Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Beautiful. आप खुद अगर लाइट में हो जाओगे तो आपकी रोशनी सारे दुनिया को रोशनदार कर देगा। ये तो सच्चाई है, ठीक है। चलिए अभी हम दूसरा टैरो डेक से और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आपका अगर मून साइन, सन साइन या तो फिर असेंडेंट कहीं पे भी स्कॉर्पियो है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब जन्म का राशि, लग्न और सन साइन, ठीक है। आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। फर्स्ट कार्ड, ओह, मदर ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। एंड थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक सेकेंड, ये रोशनी, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, जिस थर्ड पार्टी से निकल के मतलब सिंगल पार्टी में आना ही सही है। सिंगल पार्टी, हाँ, पार्टी बदलना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहिए 2-3 लोगों के साथ। नो नो नो, इट्स नॉट फेयर। जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रायंगल है आपके लाइफ में। जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, और ये ट्रायंगल कोई फायर साइन के साथ है। ओके, लियो, कोई स्पेसिफिकली मुझे लियो दिख रहा है। यहाँ पे मदर ऑफ वॉन्ड्स है, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कार्ड निकालने से पहले देखिए, यहाँ पे अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स निकला, जबकि मैं इसको लेने वाला नहीं हूँ। अभी मैं क्लैरिफाई करके फिर एक कार्ड्स लेंगे, मतलब शफल करके फिर क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे, ठीक है ना। मुझे थर्ड पार्टी से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर स्टिल इन सम थर्ड पार्टी। ओके, चलिए देख लेते हैं। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट मेरी चैनल से कोई भी वीडियो रिलीज़ हो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। और तो और क्या है, जो लोग वापस आके दोबारा मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। ओ, किंग ऑफ द वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ द वॉन्ड्स है। चलिए फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड, oh, the sun, yes, it's completely Leo, I can understand. Again it's 3 of cups, baap re baap, and the judgment. क्या अभी भी वही खड़े हो? And the 4 of wands. Okay, it can tell about the marriage. Okay, and यहाँ पे है 8 of pentacles and the Sagittarius, यानी temperance energy. ओके, हो तो अभी तक ना उसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी लम्हों पे आप खड़े हो जहाँ पे शादी से जुड़े हुए आपकी, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो, मे बी यू आर मैरिड विथ अ लियो,
you're married with a Leo and your marriage is in risk. आपकी मैरिज में ना आपका कोई थर्ड पार्टी आया हुआ है और आपका मैरिज काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। देखो थर्ड पार्टी के कारण मेरे ख्याल से ऑलरेडी लीगल इशू शुरू हो चुके हैं। कार्ड नंबर 21, 2+1 इज इक्वल टू अगेन 3। क्लीन इट अप, जैसे आपको बोला जा रहा है आपकी गंदगी, देखो हर इंसान, स्कॉर्पियो में बार बार आपकी गंदगी बोल रही हूँ तो आप ऐसे करके मत लो। गंदगी मतलब बैड हैबिट्स, जैसे हज़ारों लोगों से नाते जोड़ना, या तो फिर सबको अपना सीक्रेट बोलना, या तो अपने पार्टनर से छुपाना, ऐसी कुछ पैटर्न्स होते हैं एज वी आर टॉकिंग अबाउट लव लाइफ। या तो फिर पैसों को लेके इनसिक्योरिटी देना पार्टनर को, दैट इज़ ऑल्सो एब्यूजिव थिंग्स मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप एब्यूज़, देखो वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे, आपके पार्टनर आपको फाइनेंस को लेके भी मैनिपुलेट किया, आपको अंधेरे में रखा, आपको बहुत कुछ पता नहीं चलने दिया। तो ऐसी सिचुएशन से अचानक से आपको बहुत कुछ पता चलने लगता है, यू गॉट द लाइट। ये आपका मतलब ये आपका पास्ट एनर्जी में बोल रहा है। मदर ऑफ वॉन्ड्स, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ, maybe you are a combination of Leo and Scorpio। मुझे वही लग रहा है, यू कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ लियो एंड स्कॉर्पियो। और अगर ऐसा है कि आपका स्कॉर्पियोनिक एंड लियो एनर्जी है तो आपके, मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, ये मदर ऑफ वॉन्ड्स को अच्छे से देखो, जैसे ये स्नेक ऐसे बैठे हैं और बीच में ना इसके अंडे हैं, एग्स, बच्चे को संभाल रहा है। बच्चे को संभालने के लिए ये एकदम प्रोटेक्टेड है, इट्स अ मदर, यू नो। तो आप भी वैसे हो सकते हो कि आप एक पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर पेरेंट, बच्चे लोगों का यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। और आप इस शादी को भी एक अच्छी चांस देना चाहते हो। आपके लिए आप ये शादी, आपका घर, आपके परिवार, आपके बच्चे, बहुत ही आप फैमिली ओरिएंटेड हो। फैमिली आपको चाहिए, ये वापस चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको परिवार चाहिए, आपके बच्चे चाहिए, सब कुछ जैसे आपको चाहिए और आपको मिलना ही मिलना है। इसको बचाने के लिए आप 100% अपना एफर्ट दे रहे थे, कुछ भी करके आपको इसको बचाना था, इसीलिए आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किए, काफ़ी अब्यूजिव सिचुएशन को फेस किए, मतलब फाइनेंशियल अब्यूसिव, फिजिकल अब्यूजिव एंड साइकोलॉजिकल अब्यूसिव। तो ये सब बहुत आपने झेला, बट स्टिल आपको वो नहीं मिला, वो शांति नहीं मिला। तब जाके आप खोदना शुरू किए, जैसे डिगिंग अराउंड, जी क्या चल रहा है, इसका कितना थर्ड पार्टी है, पार्टनर मुझे क्यों धोखा दे रहा है। तो करते करते आपको बहुत सारी रोशनी मिला और स्पिरिट का ब्लेसिंग ही आपके पास आए। मेरे ख्याल से आपके साथ ऐसा कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है आपकी फैमिली लाइफ को बचाने के लिए। और इवन मुझे ऐसा लग रहा है इस फैमिली लाइफ आप रह सको, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत अच्छे गुड आइडियाज़ दिए, बट समहाउ आप कुछ भी करके इसको रोक नहीं पाए एंड मे बी कुछ लीगल इश्यूज ऑकर हो गए। ये आपका पास्ट एनर्जी था। आपका प्रेजेंट में क्या है, आप ना डिसाइड कर लिए कि नहीं, अभी और नहीं, बहुत झेलना, जितना झेलना था मैंने झेल लिया, बहुत कुछ हो गया, अब जो भी झेलना था ख़त्म करके मैं अंधेरे की दुनिया से, मतलब ये अब्यूसिव जो एरिया है, अब्यूसिव जो मेरा लाइफस्टाइल था, इससे निकल के मैं रोशनी की तरफ चलूँगी, अपने बलबूते पे मैं अपना ज़िंदगी जीऊँगी। ये भी है कार्ड नंबर 3। तो यहाँ पे भी था कार्ड नंबर 3, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 3। मुझे वही लग रहा है जैसे आप अपने अब्यूसिव दुनिया से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है एंड समबडी इज देयर। आपको बहुत सारे प्रूफ मिला है कि आपके पार्टनर आपको बहुत चीट कर रहा है, बहुत दिनों से चीट कर रहा है। मे बी दैट पर्सन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर। जैसे आप वाटर एंड फायर की कॉम्बिनेशन की हो, वो भी वाटर एंड फायर की कॉम्बिनेशन की है, इसीलिए आप अंधेरी की दुनिया से आप रोशनी की तरफ जा रहे हो और रोशनी की तरफ चलते हुए आप बोल रहे हो भाई मुझे तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। क्योंकि देखो आज अगर हम लोग डिवोर्स फाइल करते हैं तो क्या होता है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ है इसका एक हिस्सा लड़कियों को मिलते हैं और लड़कियां जो भी मांग करती है कि जी नहीं मेरे बच्चे को मुझे पालना है, बड़े करना है, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने मदर ऑफ वॉन्ड्स सारे अंडे को लेके स्नेक बैठे हुए हैं, तो मतलब यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, तो उन लोगों को बड़े करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। सो यू आर आस्किंग फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपको पैसा चाहिए। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है
ये वो लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर आस्किंग मच, आप कुछ ज़्यादा मांग रहे हो, आप कुछ ज़्यादा मांग रहे हो, आपको मेहनत करके पैसा लेना चाहिए, ऐसी कुछ मतलब चीज़ें हो रहे हैं। एंड वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप लीगल इशू को खड़ी किए हो तो लीगली आप हैरेस्ड हो रहे हो स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके जो पार्टनर है, आपके जो अब्यूजिव हस्बैंड है, जो आपको इतना टॉर्चर किया, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, उन्होंने शायद लीगल अथॉरिटीज़ को भी खरीदने का, पैसा देने का, ये सब का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो तीनों औरतें की दिख रहा है, 3 ऑफ वुमेन आर सेलिब्रेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ वन ऑफ इज़ योर पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ, अदर्स आर लाइक लॉयर एंड जज, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है सबको खरीद के आपके अगेंस्ट में ले रहा है। बट जो भी यहाँ पे कर रहा है, आप जान के रखो आपका अंधेरा वाला दुनिया ख़त्म हो चुका है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, आपको रोशनी की तरफ ही जाना है। ये तो ऊपर वाले की साजिश है, मतलब ये ऊपर वाला चाहते हैं कि अंधेरे से रोशनी की तरफ आप चलो। तो ये होने के लिए आपके पार्टनर कुछ भी करे, किसी को भी खरीदे, कुछ भी इलीगल थिंग्स करे आपके अगेंस्ट, बट उसकी जीत तो हो ही नहीं सकती। आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलनी ही है। 10 मतलब कोई एक चीज़ों की ख़त्म और पैसों के मामले में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल अबांडेंस मिलना। तो मुझे वही लग रहा है कि मे बी यू आर गेटिंग योर मनी, जितना आप एफर्ट कर रहे हो ना वो आपको मिलेगा। शायद आपको अभी के अभी नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट मोमेंट मतलब मिनिमम 15 to 20 डेज, मिनिमम 1 to 2 मंथ। तो प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है कि आप एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन में खड़े हो, बट आपको इतना समझ में आ गया कि सब कुछ आपके पार्टनर सबको खरीद के मुंह बंद करके दिया है पैसा ठूस ठूस के। तो ये आप समझ गया और शायद आप समझा भी दिया आपके वॉइस से, आपकी बात करने की टेक्निक से। तो ये मुझे दिख रहा है। और आपके फ्यूचर में ऐसा लग रहा है जैसे द फेट मतलब गुड लक इज़ विथ यू, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो थर्ड पार्टी का सिनेरियो जो है बना हुआ, वो भी आप सबके सामने खाली कर दोगे, बता दोगे कि देखो दिस थर्ड पार्टी के कारण मैं ये कर नहीं पा रहा, हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गया। एंड कार्ड नंबर 17 होने के कारण फाइनेंशियल अबांडेंस आपके तरफ आ रहा है अलॉन्ग विद द जजमेंट। देखो जजमेंट, आपको अभी अगर लग रहा है कि आपके जज, आपके लॉयर, आप सब कुछ आपके अगेंस्ट में जा रहा है, सो डोंट वरी, आपको जजमेंट मिल जाएगी, आपकी तरफ ही आपको जजमेंट मिलेगी। एंड उसके साथ साथ देखो क्या बोल रहा है, स्पिरिट बोल रहा है टॉक टू सम हायर कॉन्शियसनेस, डोंट वरी, आपकी हायर कॉन्शियसनेस आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवोर्स केस चल रहा है पार्टनर्स में, हस्बैंड वाइफ में, या अगर आप मैरिड नहीं हो, आप यंग हो, आपकी शादी की बात हुई थी, बट कोई कारण से पैसे को लेके जान के रखना, आपका कहीं पे भी अगर बिना आपका शादी नहीं हुआ है और शादी की बात करने के लिए कोई पार्टी यानी कोई फैमिली के साथ अगर बात हो रहा है ना, तो जान के रखिए पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हियर। पैसे को लेके ही यहाँ पे विचार हो रहा है। आपका क्या, आप कितना क्वालिफाइड हो, कितना ज्ञानी हो, डजेंट मैटर, आपके पॉकेट में कितना पैसा है। आपके तरफ तभी आपका पार्टनर आएंगे जब आपके पास बहुत पैसा है, या तो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी सामने वाले का पॉकेट जज कर रहा है, सामने वाले की फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल थिंग्स को जज कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई और है आप दोनों के बीच में जो इस सब के बीच में आके थर्ड पार्टी के रोल अदा कर रहे हैं, मतलब बार बार पोक कर रहे हैं, लड़के वाले की गलतियां गिन रहा है, लड़की वालों की गलतियां गिन रहा है। तो होते हैं ना, कुछ कॉमन पर्सन होते हैं, वैसा ही मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है, या तो फिर अगर कोई जजमेंट यानी कि जुडिशियल कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, तो यहाँ पे लीगल लॉयर एंड द जज और आपके पर्सन शायद हो सकता है मिले हुए हैं। तो ऐसा कुछ गलत चीज़ें मुझे दिख रहा है आपकी केस को रोकने के लिए, आपको हरा देने के लिए, आपका विक्ट्री ना होने के लिए। बट
यू हैव गुड लक विथ यू। आपका हित में ही आएगा जजमेंट। आप कब, क्योंकि देखो यहाँ पे है सैजिटेरियस एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके पार्टनर सैजिटेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर सैजिटेरियस है ऑलरेडी तो ये आप इसके हित में भी जाने का चांसेस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हर एक का चाहत का ख्याल रखा है, हर एक को उसके मुंह बोली रकम पहुंचा दिए है। ये इलीगल काम करके लीगलाइज्ड करना चाहता है, इलीगल तरीके से खुद को सही प्रूव करने का कोशिश कर रहा है। पर आई थिंक ये वक्त के साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइन हीलिंग स्पिरिट बोल रहा है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। देखो आपकी जो सेंसिटिविटी है, जिसके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि यस सामने वाले सब बिके हुए हैं, सामने वाले ने आपके अगेंस्ट में बहुत कुछ किया है, तब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे खुद को रिचार्ज कर रहे हो, हील कर रहे हो, खुद की अंदर की रोशनी को बढ़ा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, कलमा पढ़ रहे हो, ओम नमः शिवाय का जाप क्या कर रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो ताकि आपकी अंदर की रोशनी से, आपके अंदर की जो लाइट है, ये लाइट की तरफ जाओ और ईश्वर की सारी ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त करो। और ऐसे ही ग्रीन देखो, इसका हार्ट देखो कितना सुंदर चमकीला, एमिथिस्ट के नहीं चमकीला पन्ना, यानी क्या कहते हैं, एमरल्ड की तरह चमक रहा है। तो यही यू आर इन द मतलब साइड ऑफ ट्रूथ। आप सच्चाई की साइड में हो, आप प्यार की साइड में हो, आप भगवान की साइड में हो। शैतान भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, बट आखिर में शैतान का ही हार होता है। सो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप कभी भी कोई गलत स्टेप ना लें और उन लोगों की गलतियों को थोड़ा सा शांति से डाइजेस्ट करें, क्योंकि आखिर में जो भी सारा फैसला होगा आप ही के हित में होने वाला है, आप ही के हित में होने वाला है। अगर आपके पर्सन आपको इतना बड़ा चीट कर रहे हैं तो फाइनली आपको डिवोर्स तो देना ही है। कौन रह सकता है इतना बड़ा चीटर इंसान के साथ? सो इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो योर विक्ट्री। आपने जीत गया, शैतान के ऊपर भगवान का जीत है और उसको आपको खोना पड़ेगा। सो दैट्स अ बिग लॉस फॉर हिम। थर्ड पार्टी सिनेरियो बहुत ज़बरदस्त आपके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आप थोड़ा सावधान रहे। मैं एक्चुअली आपका रीडिंग कर ही नहीं पा रही थी कल, बहुत बार बैठने की कोशिश किया, बट समहाउ अंदर से वो एनर्जी नहीं फील कर रही थी। सो आप थोड़ा सा अपना सावधान रहिए, थोड़ा क्लैरिटी लाइए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, जान के रखिए कि इट इज़ योर एग्ज़ाम टाइम। तो परीक्षा तो होगी, परीक्षा में सफलता मिले यही हमारी दुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपकी दूसरी रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप खुश रहे और क्लैरिटी के साथ रहे। ठीक है, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।